हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज परीक्षा पॉइंटर लेकर आए हैं, जिसमें आपके 10,000 प्लस वन लाइनर प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण बुक सीरीज है। आज के टॉपिक में हम आदिकाल लेकर आए हैं, जो हिंदी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। ज़्यादा आपका समय मैं नहीं लूँगा। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, पदावली। विशल देव रसों की नायिका का नाम राजमती। चार्य पद के रचयिता हैं सबरप्पा। पीहू चितोड़ न आबेहू, सावन पहली तीज, जोबे बाट बिरहिनी, खिन खिन आवेन खेज। संदेशो पिन साहिबा पाछो, फिरिया न दे, पक्षी घालियो पिंजरे, छूटन रो संदे। उक्त पंक्तियाँ खाली स्थान रचना की है खुमान रसो। जयशंकर प्रकाश के रचनाकार जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अंततः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कुमार बाल प्रतिबोध रचना है सोम प्रभु सूरी की। संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है बंगला से। भला हुआ जो मरिया बहिने हमरा कंतु, लज्जम तू वैश्यहूँ, जय भाग्य घरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ खालिस्तान कवि की है हेमचंद्र की। साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चरण काल कहा, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि अमीर खुसरो। दान्य वाक्यावली रचनाकार है विद्यापति। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आदिकाल के अंतर्गत सरप्पा, लुइपा आदि कवि संबंध है सिद्ध साहित्य से। वह कवि धारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। रसो कवि धारा सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन है राहुल संस्कृति आइन का। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक भक्त शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रसो विषय की यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। इस ग्रंथ में श्रृंगार के ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता खालिस्तान ग्रंथ के संदर्भ में विशल देव रसो वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत है रामचंद्र शुक्ल का।
राउलवेल के विषय में सही तथ्य है। पहला, इसकी रचयिता रोडा नामक कवि को माना जाता है। दूसरा, यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। तीसरा, यह गद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इतिहासकार द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सही सुमेल है। तो शिव सिंह सेंगर प्रथम कवि पुष्यदंत पुण्य या पुंड को मानते। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को, राहुल संस्कृतियान सरप्पा या सरपाद को, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को। सूची 1 और 2 का मिलान करने रचना और कवि। श्रावकाचार्य देवसेन, नेमिनाथ रास सुमति गणी, भारतेश्वर बाहुबली रास शाली भद्र सूरी, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा वर्णित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति है गोरखनाथ के विषय में। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रसों के खाली संस्करण को मूल रसों मानते हैं। सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद है। विशाल देव रसों के संपादन करता है माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नड्डा। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो के विषयक सही तथ्य। पहला, उनकी पहलियां मुकुरियां और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए। पदावली, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी कवि धारा के प्रथम श्रेष्ठा थे। यह कथन है राहुल संस्कृतियान का। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इसे पुस्तक का महत्व है ही। वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। कृति लता साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय का यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरप्पा विषय का यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन के दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। कृति लता साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय का यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही शैली में लिखना शुरू किया था। सरप्पा विषय का यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सूची 1 कवि, सूची 2 ग्रंथ मिलान करना। आसग्गो चंदन बाला रास, जिन धर्म सूर्य स्तुली भद्र रास, विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्राकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।